Good morning, and I welcome you all to Yadnya Investment Academy. I hope you all are doing good. My name is Anush Mukashi and स्वागत है आप सबका आज की ताज़ा खबर में। तो चलिए वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ करते हैं आज की ताज़ा खबर की शुरुआत। बट बिफोर आई बिगिन, अगर आपने अभी तक हमारे मॉडल पोर्टफोलियोज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यू कैन यूज द कूपन कोड यज्ञा YADNYA एंड यू कैन गेट अप टू 30% ऑफ ऑन दी मॉडल पोर्टफोलियोज। तो आई होप आप इस ऑफर का लाभ जरूर उठाओगे। तो अब बढ़ते हैं अपने न्यूज के सेक्शन की तरफ। तो सबसे पहली न्यूज इन द वर्ल्ड इकोनॉमी सेक्शन इज अबाउट यूरोजोन के बारे में। तो यूरोजोन का जो पीएमआई इंडेक्स का जो नंबर है तो वो डिक्लाइन हुआ है टू 46.1 इन मार्च एज कम्पेयर टू 46.5 था इन फेब्रुवरी। अब ये नंबर जो है पीएमआई का, अगर ये 50 से कम होता है तो दैट इंडिकेट्स कॉन्ट्रैक्शन इन द इकोनॉमी, एंड ये नंबर अगर 50 के अबाव होता है तो दैट इंडिकेट्स एक्सपेंशन इन द इकोनॉमी। अब ये जो ओवरऑल यूरोजोन का जो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी है तो वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है बिकॉज ये नंबर 50 के नीचे है, एंड दिस इज सीन एज द स्टीपेस्ट कॉन्ट्रैक्शन इन एज कम्पेयर टू द फेब्रुवरी द मंथ, प्राइमरली बिकॉज ऑफ द डिमांड हैज कंटिन्यू टू फॉल। एंड ये डिमांड भी क्यों डिक्लाइन हुई, बिकॉज ऑर्डर्स भी नहीं है। orders have also declined for 23rd straight month, डिस्पाइट जो है जो फैक्ट्रीज है इन द यूरोजोन रीजन, तो फैक्ट्रीज ने प्राइस कट की थी, उसके बावजूद भी न्यू ऑर्डर्स नहीं आ रहे हैं। एंड इसी के चलते जो ओवरऑल मैन्युफैक्चरिंग एक मोमेंटम है तो वो एक स्लो डाउन में यहाँ पे दिख रहा है, एक कॉन्ट्रैक्शन फेज में यहाँ पे दिख रहा है। एंड ये जो प्राइस कट्स की गई थी दिस वाज द फास्टेस्ट सिंस नवंबर, ऐसा यहाँ पे कहा जा रहा है। स्टिल ये जो मोमेंटम है यहाँ पे स्लो डाउन होता हुआ दिखा है। अब ये जो अंडर परफॉर्मेंस है इन द यूरोजोन सेगमेंट, तो वो कहाँ से आया है? तो अंडर परफॉर्मेंस मेजरली आया है फ्रॉम द जर्मन एंड द फ्रेंच इंडस्ट्रीज से। देन आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अबाउट क्रूड ऑयल प्राइसेस के बारे में। तो क्रूड ऑयल प्राइसेस हैव टच्ड $88 अ बैरल। ये क्यों बढ़े हैं? आई थिंक 80 से बढ़कर 88 तक ये अब पहुंच गए हैं। तो ये क्यों बढ़ रहे हैं? प्राइमरली बिकॉज जो अगेन पीएमआई नंबर्स है ऑफ चाइना एंड यूएस, तो इन दोनों के जो पीएमआई नंबर्स है वो अच्छे आए हैं। इनके नंबर्स अबाउ 50 आए हैं। चाइना का जो नंबर है दैट इज एक्सपेंडेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन 6 मंथ्स, वेर यूएस का अगर हम बात करें दैट इज एक्सपेंडेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन ओवर अ ईयर, वेल ओवर ईयर, ऐसा यहाँ पे कहा जा रहा है। एंड इसी के चलते जो ये टू जायंट इकोनॉमीज है इसमें अगर एक्सपेंशन हो रहा है इकोनॉमिक एक्टिविटी में तो यहाँ पे ऑयल डिमांड भी बढ़ सकती है, इसी के चलते ये ऑयल प्राइसेस बढ़ रहे हैं। इसके अलावा जो ईरान की एम्बेसी है इन सीरिया, वहां पे इसराइल ने स्ट्राइक कर दिया है, तो इसी के चलते एक फियरफुल माहौल है एंड प्राइसेस बढ़ रहे हैं बिकॉज सप्लाई सप्लाई डिस्ट्रप्शन का यहाँ पे फियर है। एंड दैट इज व्हाई आई थिंक द ऑयल प्राइसेस हैव जम्प फ्रॉम 80 टू 88। बट इंडिया के लिए ओवरऑल इंडिया के लिए ऑयल प्राइसेस बढ़ना इज नॉट गुड न्यूज एज ऑलवेज। देन बढ़ते हैं थर्ड न्यूज की तरफ। तो थर्ड न्यूज है इन द वर्ल्ड इकोनॉमी सेक्शन अबाउट टेस्ला के नंबर्स के बारे में। तो टेस्ला के जो नंबर्स है दैट इज केम शॉर्ट ऑफ एक्सपेक्टेशंस। तो ईवी जायंट हैज डिलीवर्ड व्हीकल्स व्हीकल यूनिट्स ऑफ 3,86,810 व्हीकल यूनिट्स उन्होंने डिलीवर की है। जबकि एस्टिमेट था, एस्टिमेट अकॉर्डिंग टू ब्लूमबर्ग कंसेंसस, तो वो था 4,49,000 का। एंड ये काफी शॉर्ट रहे हैं एज कम्पेयर टू द एस्टिमेट्स। एंड इसी के चलते इनके जो स्टॉक प्राइस में इनके टेस्ला टेस्ला के एंड इनका एक कॉम्पिटिटर है आई थिंक रिवियान ऑटोमोबाइल, तो उनके स्टॉक प्राइस में भी प्रेशर दिखा था। अब हम बढ़ते हैं अपने इंडियन इकोनॉमी सेक्शन की तरफ। तो इंडियन इकोनॉमी सेक्शन में सबसे पहली न्यूज है अबाउट पीएमआई इंडिया के बारे में। तो हमने पहले देखा कि यूरोजोन का पीएमआई, देन हमने देखा चाइना एंड यूएस के पीएमआई में इंप्रूवमेंट आने की वजह से ऑयल प्राइसेस पे इम्पैक्ट हुआ है। अब इंडिया के पीएमआई के बारे में जानते हैं। तो इंडिया का जो पीएमआई नंबर है तो वो आया है एट ए 16 ईयर हाई, एंड ऑफ कोर्स एम्प्लॉयमेंट भी इम्प्रूव हुई है। तो ये जो नंबर है पीएमआई का ये आया है एट 51.9 इन मार्च, फ्रॉम एज कम्पेयर टू 56.9 था इन द मंथ ऑफ फेब्रुवरी।
अब यहाँ पे एक स्टेलर परफॉर्मेंस कहा जा रहा है अब विथ रिगार्ड टू दिस नंबर फॉर स्पेशली रिलेटेड इंडियन मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई नंबर। अब जैसे कि हमने बात की थी पहले कि अगर ये पीएमआई का नंबर 50 के अबाव होता है तो दैट इंडिकेट्स एक्सपेंशन, एंड ये नंबर अगर 50 के नीचे होता है तो दैट इंडिकेट्स कॉन्ट्रैक्शन। अब ये जो पीएमआई नंबर है तो वो क्यों बढ़ा है इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, तो ओवरऑल जो मैन्युफैक्चरिंग है तो वहां पे एक मोमेंटम दिखा है इन द मंथ ऑफ मार्च, प्राइमरली बिकॉज ऑफ एक आउटपुट में इंक्रीज दिखा है, स्ट्रॉन्गेस्ट इंक्रीज दिखा है, प्लस न्यू ऑर्डर्स में इंक्रीज दिखा है, एंड प्लस जो इनपुट इन्वेंट्रीज है तो वहां पे भी अपटिक, शार्प अपटिक दिखा है। देन ओवरऑल जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है, अब अगर न्यू ऑर्डर्स आ रही हैं तो पैरेलली जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है उन्होंने हायरिंग भी एक्सपैंड की है। बट यहाँ पे देखने वाली बात ये है, यही है कि डिमांड का बढ़ना एंड सप्लाई को उसी पेस से बढ़ाना, समटाइम्स यहाँ पे मिसमैच आ सकता है। इसी के चलते, ये मिसमैच के चलते ही एक स्लाइट इन्फ्लेशन दिखा है इन द इनपुट कॉस्ट। अब ये जो इंक्रीज हुआ है नंबर, अब ये कौन से सेगमेंट में इंक्रीज हुआ है तो ये भी जान लेते हैं। तो इन ग्रोथ आई है इन कंज्यूमर, इंटरमीडिएट एंड इन्वेस्टमेंट गुड्स, स्पेशली जो शार्प एक स्टीपेस्ट एक्सपेंशन दिखा है इन द प्रोडक्शन, वो दिखा है इन द इन्वेस्टमेंट गुड्स मेकर्स, जो कैपिटल गुड्स हम यहाँ पे कह सकते हैं। अब यहाँ पे अगर रुके थोड़ा समझे कि कौन से रीजन में कैसे कैसे एक्सपेंशन दिख रहा है, तो इंडिया में एक बहुत ही रोबस्ट एक्सपेंशन दिखा है ऑफ इन दी पीएमआई नंबर। तो पीएमआई नंबर बढ़ा है फ्रॉम 56.9 इन फेब्रुअरी टू 59.1 इन मार्च 2024। देन चाइना की अगर हम बात करें तो चाइना का नंबर है 51.1। देन यूएस की अगर हम बात करें तो यूएस का नंबर है 51.9 फॉर मार्च, एंड यूरोजोन इज इनटू कॉन्ट्रैक्शन, उनका नंबर आया है 45.7 फॉर मार्च 2024। सो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें तो दिस इज अ स्टेलर परफॉर्मेंस अगेन। एंड अगेन जो मैन्युफैक्चरिंग थीम है, जो लाइक मेक इन इंडिया है, मैन्युफैक्चरिंग थीम है, तो वो यहाँ पे अच्छी तरह से प्ले आउट होती हुई हमें दिखी। देन अब हम बढ़ते हैं अपने अगली न्यूज की तरफ। तो अगली न्यूज है अबाउट गवर्नमेंट के टैक्स कलेक्शंस के बारे में। तो जो गवर्नमेंट है तो इनके जो टैक्स कलेक्शन के जो टारगेट्स है तो वो इन्होंने मीट किए हैं, एंड ओवरऑल टैक्स कलेक्शन रहा है ऑफ 34.37 ट्रिलियन रुपीज। दिस नंबर इज फॉर FY 24। अब ये जो नंबर है तो वो इतना लाइक क्यों आया, दिस नंबर हैज इतना बड़ा क्यों है नंबर, तो ये जो नंबर है दिस इज ऑन द बैक ऑफ कि एक रोबस्ट इकोनॉमिक एक्टिविटी रही है, एंड प्लस कंप्लायंस इम्प्रूव हुआ है, राइट। बेसिकली ये जो नंबर है दिस इंक्लूड्स बोथ इनकम टैक्स एज वेल एज इनडायरेक्ट टैक्सेस, दैट इज जीएसटी। अब देर आर मोर एंड मोर प्लेयर्स कमिंग, देर आर मोर एंड मोर बिजनेसेस कमिंग इन, देर आर मोर एंड मोर प्लेयर्स कमिंग इन टू द जीएसटी सेटअप एज वेल। तो एक शिफ्ट यहाँ से भी हो रहा है। एंड देन अपार्ट फ्रॉम दैट जो डोमेस्टिक कंजम्पशन है, देन प्राइवेट कैपेक्स है, तो ये भी कुछ ड्राइवर्स यहाँ पे रहे हैं फॉर ये जो टारगेट मीट हुआ है इसके लिए। अब हम बढ़ते हैं अपने स्टॉक स्पेसिफिक सेक्शन की तरफ। तो स्टॉक स्पेसिफिक सेक्शन में सबसे पहले न्यूज है अबाउट टाटा टेक्नोलॉजीज के बारे में। तो टाटा टेक्नोलॉजीज का जो स्टॉक है तो वो अप था यस्टरडे, प्राइमरली बिकॉज इन्होंने जेवी अनाउंस की है विद बीएमडब्ल्यू ग्रुप फॉर डेवलपमेंट ऑफ ऑटोमोटिव सॉफ्टवेयर। अब ये जो जेवी, इसमें टाटा टेक्नोलॉजीज एंड बीएमडब्ल्यू ग्रुप विल हैव 50-50% ओनरशिप, तो सेम ओनरशिप रहेगा। एंड ये जो वेंचर है तो वो डेवलप करेगा ऑटोमोटिव सॉफ्टवेयर फॉर ऑटोमेटेड ड्राइविंग एंड जो डैशबोर्ड सिस्टम है, एंड इसके अलावा जो अदर फीचर्स हैं तो वो भी यहाँ पे एक्सप्लोर करेंगे। देन उसके अलावा ये जो जेवी है तो बीएमडब्ल्यू ग्रुप को किस तरीके से हेल्प करेगी, तो उन्होंने यही कहा है कि जो प्रीमियम व्हीकल्स हैं, सॉफ्टवेयर डिफाइंड व्हीकल्स जो कहते हैं, तो वहाँ पे इम्प्रूवमेंट लाने के लिए ये जेवी उन्हें हेल्प करेगी, ऐसा उनका कहना है। अब हम अगले न्यूज के बारे में बात करें तो अगली न्यूज है अबाउट कैम्स के बारे में। तो यहाँ पे IRDAI जो है, दैट इज इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, दिस इज बेसिकली द रेगुलेटर ऑफ इंश्योरेंस कंपनीज इन इंडिया। तो इन्होंने कुछ रेगुलेशंस नोटिफाई किए हैं, जहाँ पे इन्होंने कंपल्सरीली कहा है टू द इंश्योरेंस कंपनीज टू इशू जो नई नई पॉलिसीज अब ये लोग बेचेंगे पोस्ट 1 अप्रैल 2024,
तो नई पॉलिसीज जो ये बेचेंगे तो वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ही बेचनी पड़ेगी, ऐसा उन्होंने यहाँ पे कहा है। अब ये रेगुलेशंस कौन से हैं, तो ये रेगुलेशंस है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, प्रोटेक्शन ऑफ पॉलिसी होल्डर्स इंटरेस्ट एंड अलाइड मैटर्स ऑफ इंश्योरेंस, रेगुलेशन 2024, इसके अंडर उन्होंने ये मैंडेट दिया है। अब कैम्स की जो एक सब्सिडरी है, दैट इज कैम्स इंश्योरेंस डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड, ये कैम्स की होली ओन सब्सिडरी है। अब ये काम करती है, अब बेसिकली ये जो कंपनी है दैट इज दिस इज एन IRDA रजिस्टर्ड इंश्योरेंस रिपॉजिटरी, एंड ये सर्विस देती है ऑफ इश्योरेंस ऑफ पॉलिसीज इन द इलेक्ट्रॉनिक मोड। तो इसके इनके लिए बेसिकली ये जो अपॉर्चुनिटी है तो ये ओपन हो चुकी है अभी। एंड इसके अलावा जो कैम्स, ये जो होली ओन सब्सिडरी है कैम्स की, कैम्स इंश्योरेंस रिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड, तो ये इनकॉर्पोरेट हुई थी इन 2011, एंड करेंटली दिस इज द सेकेंड लार्जेस्ट रिपॉजिटरी इन द कंट्री with 60 lakh e-insurance accounts and 72 lakh electronic policies maintained in its repository। एंड इसके अलावा ये जो कैम्स की मतलब कैम्स इंश्योरेंस रिपोजिटरी सर्विसेज लिमिटेड है, दे एंगेज विद 45 प्लस इंश्योरर्स बोथ इन लाइफ एज वेल एज नॉन लाइफ सेगमेंट में फॉर द इलेक्ट्रॉनिक पॉलिसी इशुएंस पर्पस के लिए। अब अपॉर्चुनिटी की बात अगर हम करें यहाँ पे, तो करंटली लाइफ इंश्योरर जो है तो वो सेल करते हैं रफली 3 to 3.5 करोड़ पॉलिसीज, एंड जनरल इंश्योरर सेल करते हैं रफली क्लोज टू 50 odd करोड़ पॉलिसीज ईच ईयर। एंड अब ये तो चलो वॉल्यूम है, अपॉर्चुनिटी साइज का ये वॉल्यूम है, बट कैम्स इसके लिए कितना प्राइस चार्ज करेगा ये देखना पड़ेगा आगे जाके, तो दैट विल डिसाइड द एग्जैक्ट वैल्यू, कि वैल्यू टर्म्स में कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। नॉट ओनली दिस, इसके अलावा अगर नई पॉलिसीज जो है तो वो अगर डीमेटेरियलाइज फॉर्म में रखनी है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में अगर रखनी है, देन अपॉर्चुनिटी इसके लिए भी आ सकती है कि जो ओल्ड पॉलिसीज है तो उनको भी अगर डीमेटेरियलाइज फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ा, तो वहां पे भी एक बड़ी अपॉर्चुनिटी कैम्स के पास है। एंड करेंटली देर आर 30 करोड़ एक्टिव लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज प्रेजेंट। तो कैम्स के लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे ओपन हो चुकी है, इसी के चलते ये स्टॉक अप था yesterday। देन लास्टली हम बात करते हैं अबाउट अल्ट्राटेक सीमेंट के बारे में। तो अल्ट्राटेक सीमेंट ने दे हैव कमीशन 2 न्यू ग्रीनफील्ड कैपेसिटीज, 2.7 MTPA ईच, टोटलिंग 5.4 MTPA इन द स्टेट्स ऑफ छत्तीसगढ़ एंड तमिलनाडु। सो छत्तीसगढ़ में एक ग्रीनफील्ड कैपेसिटी ऑफ 2.7 MTPA एंड तमिलनाडु में 2.7 MTPA की अलग। एंड ये टोटल अगर कर ले तो टोटल कैपेसिटी, टोटल सीमेंट कैपेसिटी अब इनकी बन चुकी है 151.6 MTP। अब ये अगर हम कंपेयर करें with with the capacity in the United States and Europe, so this capacity is more than 150% of the capacity in United States and 80% of Europe's capacity। ये उन्होंने उनके एक प्रेस रिलीज में दिया है। सो दे आर ऑपरेटिंग एट दिस स्केल, एंड उन्होंने ये भी कहा उनके प्रेस रिलीज में कि इट टुक देम 36 years टू बिल्ड दिस दिस 100 MTPA का कैपेसिटी, एंड इन द लास्ट 12 months उन्होंने रफली 18.7 MTPA कैपेसिटी ऐड की है। बेसिकली इनका प्लान ही है बाय FY 28 दे वांट टू, उनका टारगेट है 200 MTPA तक पहुंचना बाय FY 28। एंड इसके लिए दे आर ऑल्सो हेविली स्पेंडिंग इन कैपेसिटी एक्सपेंशन। दे हैव ऑल्सो गाइडेड फॉर 32,400 crores ऑफ capex towards capacity expansion in the next 3 years। So 20 MTPA का capacity they will keep on adding each year up to FY 28। एंड इसके अलावा उन्होंने जो है केशोराम को भी एक्वायर किया है, तो वहां से भी एक अलग कैपेसिटी उनको मिलेगी। सो दिस वाज इट। आई होप आपको आज की ताज़ा खबर अच्छी लगी होगी। ऐसे और वीडियोस के लिए हमारे चैनल में बने रहिए, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।